Hello students, welcome in the class. So we are learning active passive, right? And in the last lecture we had learned about how to make passive of simple past tense, right? We have completed two tenses, simple present tense and simple past tense, right? Today we are going to learn third tense, that is continuous present tense. तो आज हम कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से उसे हम पैसिव कर सकते हैं और किस तरह से वो फॉर्म होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे रूल्स। सबसे पहले हम रूल्स लिखेंगे फॉर द कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। ठीक है, उसके पैसिव के रूल्स लिखेंगे। तो फर्स्ट रूल इज राइट और यू कैन से पुट the object in place of subject। तो सबसे पहले क्या करना है हमें कि जो ऑब्जेक्ट है उसे हम सब्जेक्ट की जगह पे लिखेंगे, राइट? कोई भी सेंटेंस को पैसिव करना है तो सबसे पहला स्टेप यही होता है। नाउ the second rule is write M is R. So you have to write M is or R. इन तीनों में से एक। हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी देखा कि M कहाँ पे लिखना है, is कहाँ पे लिखना है, R कहाँ पे लिखना है। सेम उसी तरह कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस के अंदर भी एम इज आर आपको लिखना है। अब एक और बात देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लिखे था उसके अंदर हमने जो वर्ब है उसका या तो रूट फॉर्म होता है या फिर एस या ईएस पीछे लिखा हुआ होता है, राइट? तो उसके अंदर एम इज आर नहीं था, लेकिन हम जब उसका पैसिव करते हैं तब हमें उसको उसके अंदर लिखना पड़ता है एम इज आर। लेकिन यहाँ पे आपको एक बेनिफिट ये है कि जो कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस होगा, मतलब कि जो एक्टिव सेंटेंस है उसी के अंदर आपको एम इज आर लिखा हुआ मिलेगा। मतलब आपको सिर्फ यही याद रखना है कि एम इज आर है तो एम इज आर लिखना। अब जितने भी ये पहले जो दो हमने टेंस सीखे उस वही टेंस ऐसे हैं कि जिसके अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मतलब एम इज आर या वाज देयर हमें उसके एक्टिव सेंटेंस में नहीं होगा, नहीं मिलेगा। लेकिन अब जितने भी हम टेंस पढ़ेंगे उस सभी के अंदर जो सेकंड रूल है हमारा, ये एम इज आर है, वाज देयर है, कोई भी है जो हेल्पिंग वर्ब हम लिखते हैं वो हेल्पिंग वर्ब आपको एक्टिव सेंटेंस में ही मिलेगा। मतलब आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं कि एम इज आर है, क्योंकि आपको ऊपर के सेंटेंस में लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल में हम उसे ज्यादा अच्छी तरह से पढ़ेंगे। नाउ अब हम थर्ड रूल की बात करें तो वो है राइट बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। मतलब आपको लिखना है बीइंग प्लस B3। B3 तो हम लिखते हैं सभी में, लेकिन यहाँ पे आपको एक और वर्ड याद रखना पड़ेगा, दैट इज बी। तो बीइंग आपको लिखना है जो एक्टिव सेंटेंस में नहीं मिलेगा। अब ये बीइंग कहाँ से आया वो मैं आपको एग्जाम्पल में सिखाऊंगा कि कहाँ से आया। ठीक है, अब फोर्थ रूल की अगर बात की जाए तो फोर्थ रूल इज राइट the subject in place of the object।
ये याद रखना है कि आपको जो सब्जेक्ट है उसे लिखना है ऑब्जेक्ट की जगह पे, और उसके आगे मतलब सब्जेक्ट के आगे लिखना है बाय, बी बाय, ठीक है। फिफ्थ रूल इज राइट other words as it is। और लास्ट में आपको जो अदर वर्ड्स हैं उसे नो चेंज, उसमें कोई भी चेंज नहीं करना है और एज इट इज वहां पे लिख देना है। ओके, समझ में आ गया? तो these are the 5 rules to change the continuous present tense sentence into passive। पैसिव में चेंज करने के ये 5 रूल हैं जो आपको याद रखना। ओके, तो ये आप पॉज करके एक बार लिख लीजिएगा। अब हम थोड़े एग्जांपल देखेंगे कि किस तरह से हम कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस हैं वो किस तरह का सेंटेंस होता है और उसे हम किस तरह से पैसिव करेंगे। तो लेट्स सी द एग्जांपल, ठीक है। तो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। तो सारे के सारे एग्जांपल जो हैं हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस को किस तरह से हमें पैसिव करना है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज ड्रिंकिंग टी। तो सबसे पहला काम जब भी हमारे सामने सेंटेंस आता है, हमें सबसे पहला काम ये करना है कि आइडेंटिफाई द सेंटेंस। अब जो सेंटेंस है उसे आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन से टेंस का है, ठीक है। तो ये जो है वो कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, लेकिन क्यों, कैसे पता चलेगा? तो देखो, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस के अंदर ऑलवेज एनिज़र मिलेगा, एनिज़र लिखा हुआ होगा और उसके साथ जो है वो जो वर्ब है वो आईएनजी वाला रूप मिलेगा, मतलब एक प्रेजेंट पार्टिसिपल मिलेगा। तो कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस में क्या आता है? एम, इज, आर प्लस आईएनजी, और यू कैन से प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो आईएनजी वाला जो रूप है उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा मतलब कि आईएनजी वाला रूप होगा और उसके आगे होगा एम, इज, आर। मैंने आपको बोला कि जो सेंटेंस है उसी के अंदर एम, इज, आर मिलेगा। तो पैसिव जब हम उसे करें तो उसके अंदर भी हमें एम, इज, आर लिखना है, ठीक है। तो यहां से हम इसको हम चेंज करेंगे पैसिव में। सबसे पहला रूल, तो रूल आपको फॉलो करना है। सबसे पहला रूल कौन सा है? कि पुट या फिर राइट द ऑब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? देखो यहाँ पे इस सेंटेंस में आपको वर्ब इजीली मिल जाएगा क्योंकि पीछे आईएनजी लिखा होगा। तो दिस इज द वर्ब, राइट। वर्ब के पीछे जो है वो होता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट जो है उसे हम आगे लिखेंगे टी, राइट। अब दूसरा जो रूल है वो है एम, इज, आर। तो वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे एम, इज, आर मिलेगा। तो एम, इज, आर है तो एम, इज, आर कोई भी सेंटेंस के अंदर अगर हेल्पिंग वर्ब है, जो भी हेल्पिंग है वही लिखना है, ओके। हाँ, लेकिन एक बात और याद रखना है कि यहाँ पे इज है मतलब यहाँ पे इज आएगा, ये ऐसा नहीं। इज है तो इज लिख दो। इज है मतलब एम, इज और आर तीन में से एक आएगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट टी है इज सिंगुलर, सो हम लिखेंगे इज। मान लीजिए यहाँ पे आई होता तो हम क्या लिखते हैं? एम। मान लीजिए यहाँ पे प्लूरल होता तो हम क्या लिखते हैं? आर, ठीक है। तो एम, इज, आर है तो एम, इज, आर लिखना है। इज है, इज आएगा, आर आएगा। इस तरह से आप मत सोचिएगा, ठीक है। तो सेकंड रूल हो गया। नाउ द थर्ड रूल
उसका थर्ड फॉर्म होता है ड्रंक, बीइंग ड्रंक। अब बीइंग कहां से आया ये भी आप देख लीजिए, ये जो हमारे पास वर्ब है दैट इज ड्रिंकिंग, राइट। अब इसका रूट फॉर्म होता है ड्रिंक, उसके अंदर हम लगाते हैं आईएनजी। तो जब हम उसका पैसिव करेंगे तो ड्रिंक है उसका तो थर्ड फॉर्म लिखना है ड्रंक, लेकिन ये आईएनजी है वो निकलता नहीं है, क्यों? क्योंकि इट इज अ कंटीन्यूअस टेंस। कभी भी कोई भी कंटीन्यूअस टेंस हो उसके अंदर आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखना ही पड़ेगा। मतलब आपको रूट फॉर्म का तो थर्ड फॉर्म हमने लिख लिया, थर्ड फॉर्म इसलिए लिखा क्योंकि ये पैसिव हो गया, तो आईएनजी है वो निकलता नहीं है, वो हम बी में लगा देते हैं, बी इज आल्सो वर्ब। तो यहाँ पे हो गया बी, मतलब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हो गया एंड थर्ड फॉर्म भी हो गया, इसीलिए हम बी लिखते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये बी यहाँ से, मतलब आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि कोई भी सेंटेंस के अंदर अगर आईएनजी वाला रूप आता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है, तो आपको बी लिखना ही है, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। तो बी इस तरह से यहाँ पे आता है। तो बीइंग ड्रंक मतलब थर्ड जो रूल है वो यहाँ पे हो गया। अब फोर्थ रूल, व्हाट इज फोर्थ रूल? राइट सब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड राइट बाय बिफोर इट, मतलब बाय हिम, ठीक है? तो फोर्थ रूल हो गया। व्हाट इज फिफ्थ रूल? फिफ्थ रूल इज अदर वर्ड्स जो है वो हमें एज इट इज लिखना है, मतलब नाउ इज एज। तो इस तरह से हम इसका पैसिव बनता है, मतलब he is being drunk by him now। समझ में आ गया? तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल अगर सेंटेंस है तो इसको इस तरह से हमें पैसिव में चेंज करना है। तो बेसिकली कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूं कि आपको सिर्फ और सिर्फ रूल याद रखने हैं और उसमें जो भी लिखा है आपको याद रखने हैं और उसमें जो भी रूल है उसी के हिसाब से चेंज करना है और आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है? अब दूसरा जो सेंटेंस है दैट इज नेगेटिव। अब हो सकता है कि आपको नेगेटिव सेंटेंस पूछा जाए, तो वो किस तरह से बनेगा ये भी देख लेते हैं। चलो फॉर एग्जांपल, सी इज नॉट लिसनिंग सॉन्ग्स at present। चलो ये हमारे पास हो गया नेगेटिव, बिकॉज देयर इज नॉट इन द सेंटेंस। अगर नॉट आता है तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। अब इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि दिस इज द कंटीन्यूअस प्रेजेंट टेंस, बिकॉज देयर इज हियर एंड आईएनजी फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल इज आल्सो इन द सेंटेंस, ठीक है? तो अब सबसे पहला काम रूल, तो आइडेंटिफाई हो गया। अब रूल देखते हैं। पहला रूल कौन सा है? राइट द ऑब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन सा है? सॉन्ग्स, ओके? नाउ सेकंड रूल, सेकंड रूल है राइट एम इज और आर। देखो यहाँ पे एम इज आर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इज है तो इज नहीं आएगा, बिकॉज द सब्जेक्ट इज प्लूरल। नाउ सॉन्ग जो है प्लूरल हो गया तो हम लिखेंगे आर, ओके? ये हो गया सेकंड रूल। अब नेगेटिव सेंटेंस में हमने ऑलरेडी काफी सारा पढ़ लिया है, एक्सरसाइज कर लिया है। नॉट जो है वो आता है बीच में, ठीक है? नाउ थर्ड रूल इज बीइंग एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो अब पहले लिखेंगे बीइंग एंड लिसन, उसका थर्ड फॉर्म होता है लिसन। तो ये थर्ड फॉर्म हो गया और बीइंग, ठीक है? अब फोर्थ रूल क्या है? यू हैव टू राइट सब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड राइट बाय बिफोर इट। सो पहले हम बाय लिखेंगे और सब्जेक्ट इज सी, उसका हो जाएगा ह, ठीक है? तो ये हो गया हमारा फोर्थ रूल। अब लास्ट रूल है जो अदर वर्ड्स हैं एट प्रेजेंट, वो हमें एज इट इज लिखना है एट प्रेजेंट, ठीक है? तो इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंस जो है उसे हमें पैसिव कर सकते हैं। सॉन्ग्स आर नॉट बीइंग लिसन्ड बाय हर एट प्रेजेंट, ठीक है? तो दिस इज हाउ यू कैन मेक पैसिव ऑफ कंटीन्यूअस प्रेजेंट टेंस।
देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो कि अलग अलग प्रकार के होते हैं। देयर आर टू काइंड ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो कि हमने पढ़ लिया है। तो दोनों ही एग्जांपल हम देख लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं आर यू राइटिंग आंसर नाउ क्वेश्चन। चलो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहचानना सबसे इजी है बिकॉज देयर इज एन क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। तो ये क्वेश्चन मार्क है, मतलब दिस इज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और टेंस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आर है और प्रेजेंट पार्टिसिपल है, राइट। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, आर है, मतलब दिस इज द कंटीन्यूअस प्रेजेंट टेंस। अब इसको हमें पैसिव करना है। सो पैसिव करने के लिए क्या करना है? फॉलो द रूल्स। सबसे पहला रूल है राइट ऑब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है आंसर, तो हमने लिखा आंसर। सेकंड रूल क्या है? सेकंड रूल है राइट एम इज आर। अब एम इज आर, आंसर इज द सिंगुलर, सो हम लिखेंगे इज। लेकिन एक बात फिर से आपको याद ही होगा, फिर से बता दूं कि दिस इज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव में क्या होता है? एम इज आर कहां पे लिखते हैं? बिफोर द सब्जेक्ट। यहां पे पहले आएगा इज। इज जो है वो सब्जेक्ट के पहले आएगा, इज। नाउ थर्ड रूल, व्हाट इज थर्ड रूल? बीइंग एंड थर्ड फॉर्म ऑफ राइट। थर्ड फॉर्म होता है रिटर्न, बी रिटर्न। ये हो गया थर्ड रूल। नेक्स्ट फोर्थ रूल। फोर्थ रूल इज राइट सब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड राइट बाय बिफोर इट, मतलब बाय यू, राइट। यू जो है उसका ऑब्जेक्टिव भी यू होता है। अब फिफ्थ रूल इज अदर वर्ड्स जो है वो हमें एज इट इज लिखना है। अदर वर्ड्स हैं नाउन क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो भी हो जाएगा पैसिव। ये इज आंसर बीइंग रिटन बाय यू नाउ, ठीक है। चलो अब हम थोड़े और एग्जांपल इसमें देखते हैं कि किस तरह से ये इसको पैसिव करना है। तो ये भी आप पॉज करके लिख लीजिएगा, बाद में भी आपको इसको इसके आगे का जो है वो हम सीखेंगे। अब मैंने आपको बोला है कि देयर आर टू काइंड ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक एग्जांपल तो हमने देख लिया। अब और एग्जांपल देखते हैं। जब इंट्रोगेटिव की बात करता हूं मैं, तो जो पहले देखा था वो एग्जांपल था कि जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, राइट। अब हम देखेंगे कि WH से शुरू होता है उस तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जांपल यहां पर लिखता हूं हाउ is she doing this project? ओके, चलो WH मतलब H से शुरू हुआ और पीछे आपको क्वेश्चन मार्क है, मतलब दिस इज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। WH वाला है। अब टेंस अगर बात की जाए तो यहाँ पे इज है और ing फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल है, मतलब दिस इज द कंटीन्यूअस प्रेजेंट टेंस। ओके, इसको हम चेंज करेंगे इनटू दिस। सबसे पहले जो WH वाला वर्ड है वो हम एज इट इज लिखेंगे हाउ। अब रूल की बात की जाए, व्हाट इज द फर्स्ट रूल? फर्स्ट रूल इज राइट ऑब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है दिस प्रोजेक्ट, दिस प्रोजेक्ट।
ऑब्जेक्ट आगे आ गया। अब सेकेंड रूल, व्हाट इज सेकेंड रूल? राइट एम इज और आर। तो दिस प्रोजेक्ट इज सिंगुलर, सो हम लिखेंगे इज, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कहां पे लिखना है? बिफोर द subject. Is, how is this project, not how this project is, right? ये आपको याद रखना है कि हमेशा एमिजार जो है वो सब्जेक्ट के आगे लिखना है। अब थर्ड रूल है being and third form. So being and यहाँ पे रूट फॉर्म है do. Do का थर्ड फॉर्म क्या होता है? Do का थर्ड फॉर्म होता है done. Being done. Right? This is the third rule. Fourth rule की बात करूं तो fourth rule है write the subject in place of object and write by before it. So by her, subject is she, by her. अब fifth rule क्या है? fifth rule है कि जो other words हैं वो हम as it is लिखेंगे। This project, sorry, other words जो है यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सेंटेंस एंड हो गया। इस तरह से हम पैसिव सेंटेंस बना सकते हैं द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हाउ इज दिस प्रोजेक्ट बीइंग डन बाय। चलो और एग्जांपल देख लेते हैं जो हमने वोट वाला मैंने आपको सिखाया था एंड हु वाला, तो दोनों ही एक बार करके देख लेते हैं ताकि हमें याद आ जाए। फॉर एग्जांपल, व्हाट आर यू buying now? So again, this is the interrogative sentence because there is a question mark in the end. Again, this is the continuous past present tense because am is are और present participle है। am is are और present participle है। हमने tense भी आइडेंटिफाई कर लिया है। वोट वाला सेंटेंस जो थोड़ा सा अलग होता है, हमने एग्जांपल इससे पहले भी देखा। क्या अलग होता है ये देखते हैं। सबसे पहले जो WH वर्ड है वो हमने लिख लिया। अब वर्ड के अंदर एक खासियत ये होती है कि देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस ऑफ वर्ड। वर्ड के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होता। देखो यहाँ पे एग्जांपल है, दिस इज द सब्जेक्ट, राइट, दिस इज द वर्ब एंड दिस इज अदर। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। जब भी वोट वाला सेंटेंस होगा, वोट होगा सेंटेंस में, उसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम पहला रूल याद करते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट रूल? पहला रूल ये है कि राइट ऑब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, राइट, तो कुछ नहीं करना है, वो जो रूल है उसे स्किप करके आगे निकल जाना है। ठीक है, तो छोड़ दीजिए, डायरेक्ट आएगा सेकंड रूल। सेकेंड रूल इज एम, तो हम लिखेंगे यहाँ पे इज, राइट। जब भी वोट वाला सेंटेंस है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम सिंगुलर ही लिखेंगे, मतलब इज। अब आएगा थर्ड रूल। थर्ड रूल क्या है? थर्ड रूल है बी एंड बाय जो है उसका थर्ड फॉर्म बोथ, बीइंग बोथ, राइट, थर्ड रूल। फोर्थ रूल है कि जो सब्जेक्ट है उसे ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखना है, उसके आगे बाय लिखना है, बाय यू, बाय यू। एंड फिफ्थ रूल, लास्ट रूल इज जो अदर वर्ड्स है वो हम एज इट इज लिखेंगे, मतलब कि नाउन एंड क्वेश्चन मार्क। सो इस तरह के से हम पैसिव बना सकते हैं वोट वाला सेंटेंस। व्हाट इज बीइंग बॉट बाय यू नाउ। ओके, अब एक लास्ट जो है एग्जांपल देख लेते हैं हु वाला। हु इज calling you at present। हु वाला सेंटेंस, अब जिस तरह से वर्ड वाला सेंटेंस है उसके अंदर हमारे पास क्या नहीं होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा। सेम उसी तरह से जब भी हु से क्वेश्चन आएगा तब हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो उसके अंदर नहीं होगा। देखो यहाँ पे इज है, यहाँ पे वर्ब है, दिस इज द वर्ब, और वर्ब के बाद आता है दिस इज ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो नहीं। थोड़ा सा अलग होता है हु वाला सेंटेंस। सबसे पहले
उसकी जगह पे लिखना है बाय whom। याद है, उसकी जगह पे हम लिखेंगे बाय whom। ये आपको याद रखना है। अब रूल उसके बाद कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको फॉलो करने हैं रूल। सबसे पहला रूल है कि राइट ऑब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट जो है वो आगे ले आया, राइट। अब सेकंड रूल जो है, दिस इज द एम इज आर, इनके साथ ऑलवेज आर आता है, लेकिन ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के हम आर जो है वो बिफोर यू लिखेंगे, मतलब आर यू, नॉट यू आर, ठीक है। ये हो गया सेकंड। नाउ थर्ड रूल इज बीइंग एंड थर्ड फॉर्म। बीइंग एंड कॉल, उसका थर्ड फॉर्म होता है कॉल, बीइंग कॉल, राइट। अब फोर्थ रूल है, सब्जेक्ट को हम पीछे ले जाएंगे, लेकिन सब्जेक्ट जो है वो नहीं है, इसलिए वो रूल स्किप करेंगे। डायरेक्ट लास्ट रूल, एट प्रेजेंट जो अदर वर्ड्स है वो हम एज इट इज लिखेंगे, एट प्रेजेंट एंड बाय। तो हो गया बाय whom आर यू बीइंग कॉल्ड एट प्रेजेंट, ठीक है। तो सारे के सारे के प्रकार के जो सेंटेंस है वो हमने सीख लिए कि एट कंटीन्यूअस प्रेजेंट टेंस को किस तरह से हमें पैसिव में चेंज करना है, ठीक है। तो आई होप सब लोगों को एकदम से समझ में आ गया होगा। यू हैव टू रिमेंबर द रूल्स एंड कीप प्रैक्टिस, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे खत्म करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद अनदर टेंस। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।